हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई थी मॉडर्न इंडिया पे। तो आज उसकी 39th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले बाकी वीडियोस को भी देख लेना, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस देखेंगे, वन बाय वन गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। जो भी फैक्ट होंगे, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी यहाँ पे इनकैलकुलेट होंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो पहले हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके बाद किस तरीके से शिफ्ट होते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, ये सभी भी देखते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश बंगाल थे, ठीक है। जिस बंगाल को रूल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये कब से कब तक गवर्नर रहते हैं, 1757 से लेकर 1760, और बाद में चलते फिर ये गवर्नर बनते हैं कब, 1765 से लेकर 1767 तक, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। अगर क्वेश्चन आया फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश बंगाल कौन से थे, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब आपको फर्स्ट एंड लास्ट ज़्यादा तौर पे बंगाल के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, इसके बारे में बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वैरन हेस्टिंग्स जो थे, ये लास्ट गवर्नर थे ब्रिटिश बंगाल के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश बंगाल थे, ठीक है। इनका टेन्योर कब से कब तक रहता है, 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर थे ये ब्रिटिश बंगाल के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश बंगाल के, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा रोहिला वार के बारे में पता होना चाहिए। वैरन हेस्टिंग के टाइम पे ही रोहिला वार हुआ था 1774 को। किसके किसके बीच में ये वार हुआ था, रोहिला वार, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो नवाब थे अवध के, जिनका नाम था सुजाउद्दौला, उनके और रोहिला, रोहिला बोलते हैं अफ़गान्स को, उनके बीच में हुआ था सुजाउद्दौला और रोहिला के बीच में। ये रोहिला वार ऑफ 1774 हुआ था, जिसमें जो नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला, इनकी सपोर्ट की थी किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो इसलिए ये रिमेंबर हो जाता है, ये किसके टाइम पे हुआ था, वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था, ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि सुजाउद्दौला जीत गए थे और रोहिलास अफ़गान्स हार चुके थे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टेन्योर में क्या हुआ था, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, जो 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था, चला था, ठीक है। सॉरी, कब से कब तक चला था, 1775 से लेकर 1782 तक चला था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में करवाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार्स या जो भी एंग्लो मराठा वार्स हुए हैं उनको देख सकते हो, ठीक है। मराठास में मैंने डिटेल एनालिसिस लेक्चर लाया हुआ है, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी, ठीक है। तो ये भी इनके टेन्योर पे ही हुआ था, इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये भी आपको प्ले लिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना। तो ये कब से कब तक हुआ था, 1780 से लेकर 1784 तक चला था सेकंड एंग्लो मैसूर वार। ये भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, वैरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड हुई कब, 15 जनवरी 1784। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। किसने फाउंड की थी, सर विलियम जॉन्स ने की थी। ये एक ब्रिटिश लॉयर और ओरिएंटलिस्ट थे। इस जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका मकसद, मेन मोटिव क्या था कि इनकरेज करना किसको, ओरिएंटल स्टडीज़ को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये भी किसके टाइम पे फाउंड हुई थी, ये भी वैरन हेस्टिंग के टाइम पे फाउंड हुई थी। फाउंडर कौन थे, सर विलियम जॉन्स। रिमेंबर रखोगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सुप्रीम इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैरन हेस्टिंग ने एस्टेब्लिश किया था कोलकाता मदरसा कब, 1781 को, कोलकाता मदरसा, ठीक है। किसके लिए, ताकि वो ज्ञान ले सकें किसका, मुस्लिम लॉ, और जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं और रिलेटेड सब्जेक्ट जो मुस्लिम को समझने के लिए हेल्पफुल हों, उसके लिए इन्होंने एस्टेब्लिश किया था क्या, कोलकाता मदरसा। कब, 1781 को। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जॉनथन डनकन थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे, बनारस में, कब, 1791।
ताकि स्टडी कर सकें किसको, हिंदू लॉज और फिलॉसफी को, ठीक है। तो ये भी वैरन हेस्टिंग के टाइम पे ही संस्कृत कॉलेज कहाँ पे, बनारस में एस्टेब्लिश किया था, किसने, जॉनथन डंकन ने, ठीक है। कब, 1791 को। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कब तक रहा, 1828 से लेकर 1835 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि चार्टर एक्ट आता है 1833 को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी उसको चेंज करके क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसलिए यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। रिमेंबर रखोगे ये भी। नेक्स्ट इनके बारे में और पढ़ते हैं। तो इन्होंने ही हेल्प की थी किसकी, विलियम बेंटिक ने हेल्प की थी किसकी, राजा राम मोहन राय की, ताकि ये सप्रेस कर सकें जो प्रेवलेंट सोशल इवल्स थी, लाइक सती प्रथा हो गई, पॉलीगैमी या चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इस सब को रोकने के लिए तो तभी एक लॉ भी पास किया था इन्होंने, कब, 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने, ताकि ये सती प्रथा को बैन कर सकें। सती प्रथा अबॉलिश कब हुई थी, 1829 में ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। तो थ्रू किसने इसको पास किया था, ठीक है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद विलियम बेंटिंग जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह से भी इन्होंने मुलाकात की थी, कब, 1831 को, अक्टूबर 26 1831 को, ठीक है। कहाँ पे, रूपनगर रोपार में। और एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं रूपनगर ट्रीटी ऑफ 1831। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी भी, क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो इसी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था इस ट्रीटी का, ताकि यूनाइट होना किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, जो उसकी थ्रेट बार बार आ रही थी ब्रिटिश इंडिया में। तो उसके अगेंस्ट ये ट्रीटी बनाई गई थी, ताकि जो भी राजे हैं इंडिया में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ वो मिल जाएं और अगेंस्ट वार छेड़ दें किसके, रशिया के, और रशिया को रोक दें इंडिया में इन्वेजन से, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे एनेक्सेशन ऑफ मैसूर हुआ था 1831, किसके टाइम पीरियड में, विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में। 1831 में एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, एनेक्सेशन ऑफ कॉर्ग 1834 को, एनेक्सेशन ऑफ सेंट्रल कचेर कब, 1834 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इन्होंने ही पास किया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जिसके तहत क्या किया गया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और रिप्लेस किसको किया गया, पर्शियन को एज ए लैंग्वेज ऑफ हायर कोर्ट्स, ठीक है। तो ये किसकी सजेशन पे ऐसा हुआ था, ये थॉमस मैकुले के एक आर्टिकल था उनका, मेन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो पब्लिश कब किया था, 1835 पे। तो उसी के बेस पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास किया था किसने, विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट क्या होता है कि 1835 में इन्होंने क्या किया था कि सप्रेस किया था थुंगी को। थुंगी क्या थी, इन्होंने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था विलियम बेंटिंग ने, क्या, थुंगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, जिसके तहत क्या किया गया, इसके जो चेयरमैन थे, मेन हेड कौन थे, सुपरिटेंडेंट कौन थे इसके, वो थे हेनरी स्लेमन, जिन्होंने वो जो सुपरिटेंडेंट थे थंगी एंड डकैती डिपार्टमेंट के, जिसके ये थंग्स जो थे ये कौन थे, ये एक, ठीक है, किलर थे या रॉबरर्स थे। ये क्या करते थे, लूट देते थे और लोगों को मार देते थे और शपथ लेते। एक गैंग्स थी, ये थंग्स की एक गैंग थी जो मेनली क्या करती थी, मर्डर और डकैती करती थी, ठीक है। तो इसको सप्रेस करने के लिए ही क्या बनाया था, थोंगी एंड डकैती डिपार्टमेंट 1835 में, किसने, विलियम बेंटिंग ने, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखते हैं, चार्ल्स मैटकैल्फ, ठीक है। कौन से, चार्ल्स मैटकैल्फ। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, 1835 से लेकर 1836 को, और इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था न्यू प्रेस लॉज को और रिमूव की थी रिस्ट्रिक्शन जो भी प्रेस
पर थी, इंडियन प्रेस पे थी या वर्नाकुलर प्रेस पे थी, ठीक है, इंडिया में तब थ्रू प्रेस एक्ट ऑफ 1835 इस सभी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था। इसी के लिए इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस, किसको, चार्ल्स मैटकैल्फ को, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, किसके बीच में, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब, अप्रैल 25 1809, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। मैंने ये भी डिटेल के साथ जब मैं सिखिज़म करवा रहा था या ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, तो मैंने डिटेल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर वहाँ पे भी करवाई हुई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ भी देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1836 से लेकर 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड का इंडिया में, और ये रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रिपिटाइट ट्रीटी 1838 में, जून 1838 में। ये भी मैंने डिटेल में करवाई है, जब मैंने सिखिज़म करवाया है तो यहाँ पे मैंने डिटेल में करवाई, किसके किसके बीच में हुई थी, ये सिखिज़म अफ़गान और ब्रिटिश के बीच हुई थी, ठीक है। सिखिज़म को किसने रिप्रेजेंट किया था, रंजीत सिंह ने, शाह शुजा ने किया था अफ़गान को, और लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था ब्रिटिश को। कब हुई थी ये ट्रीटी, ट्रिपिटाइट ट्रीटी 1838 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, कब, 1839 को। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार होता है, ठीक है, जो 1838 से लेकर 42 के बीच में चलता है। किसके किसके बीच में फाउट हुआ था, ये हुआ था जंग किसके किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ़गान के बीच में, ठीक है, जिसमें क्या हुई थी, अफ़गान जो हैं जीत गए थे किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार में, ठीक है। तो ये भी आप रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, जो थे लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया था किसको, लॉर्ड ऑकलैंड को, ठीक है, किसने, लॉर्ड एलनब्रो ने। इनका टेन्योर कब से कब तक रहता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, 1842 से लेकर 1844 तक, ठीक है, कब से कब तक, 1842 से लेकर 1844 तक, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुई थी 1843, ठीक है। उसके बाद इनके ही टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इंडियन स्लेवरी एक्ट पास हुआ था, कब, 1843 को, जिसके तहत अबॉलिश्ड किया गया था स्लेवरी, ठीक है, गुलामी को अबॉलिश्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, इनको सक्सीड किसने किया था, लॉर्ड एलनब्रो को सर हेनरी हेडिंग ने, या लॉर्ड हेडिंग वन, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1844 से लेकर 48 तक, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इनके ही टाइम पीरियड में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, जो 1845 से लेकर 46 के बीच में चला था, ये भी रिमेंबर रखोगे। मैंने डिटेल में सिखिज़म में इसका इन कैलकुलेशन किया हुआ है और डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके डिटेल के साथ देख लेना। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, किसके साथ, महाराजा दलीप सिंह के साथ, इन्हीं के टाइम पीरियड में, सर हेनरी हेडिंगे के टाइम पीरियड में, कब, 9 मार्च 1846 को। ये भी आप सिखिज़म में आपको डिटेल के साथ जो मैंने लेक्चर बनाया वहाँ आपको मिल जाएगी। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके साथ हुई थी, महाराजा गुलाब सिंह के साथ, कब, 16 मार्च 1846 को, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो महाराजा गुलाब सिंह के साथ हुई थी 16 मार्च 1846 को, ये मैं डिटेल एनालिसिस इसका करवाऊंगा जब मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री करवाऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा इसका, ठीक है। उसके बाद इनको सक्सीड कौन करता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड भी रहता है, जो 1848 से लेकर 1856 तक इनका टाइम पीरियड रहता है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इनको ही बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, ठीक है। तो देखेंगे इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को, जिसकी वजह से इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि दी गई। तो इनके टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था, सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था 1848 से लेकर 49 के बीच में। तो ये भी आपको सिखिज़म के लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर सिखिज़म को देखना है, वहाँ मैंने सेकेंड एंग्लो सिख वार भी करवाया है। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इनके टाइम पीरियड पे ही होती है 1849 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इन्होंने चलाया था एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक इसके तहत बहुत सी जो स्टेट्स थी उनको हड़पा गया था, वो भी मैंने जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने
1857 का विद्रोह करवाया था, तो उसमें मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का डिटेल में एनालिसिस किया था, तो आपको वहाँ जाकर डिटेल के साथ देख लेना है कि कौन सी पहली स्टेट थी, दूसरी थी, तीसरी थी और 5 स्टेटें इसके साथ हड़पी गई थी, तो वो कौन कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी थी, तो ये सभी आपको देखनी है, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड में ही क्या होता है, सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वार होता है 1852 को, तो इसके साथ ही क्या होता है, ये एनेक्स कर देते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ बर्मा होता है उसको एनेक्स करते हैं कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनके लॉर्ड डलहौजी के और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 आया था इंडिया में, ठीक है, पास हुआ था कब, 1853 को, तो मैं चार्टर्ड एक्ट डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने ही इंडिया का फर्स्ट रेलवे लाइन जो ओपन की थी 1853 को, और वो कितने किलोमीटर की थी, 32 किलोमीटर लाइन थी। कहाँ, किसको, कौन सी जगह को कहाँ से जोड़ती थी, बॉम्बे, बोरी बंदर और थाना महाराष्ट्र में है जो उनको जोड़ती थी, ये दो एरिया बोरी बंदर और थान को जोड़ती है आपस में। ये फर्स्ट रेलवे लाइन थी जो 32 किलोमीटर थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ओपन की थी कब, 1853 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी आप। उसके बाद ये बोरी बंदर और थाने के बाद एक और रेलवे लाइन इन्होंने स्टार्ट की थी जो कोलकाता और रानीगंज को जोड़ती है। रानीगंज प्रेजेंट डे कहाँ का शहर है, वेस्ट बंगाल का। कब ये लाइन ओपन की थी इन्होंने, 1854 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इन्होंने, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम भारत में कब, 1852 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से लेकर आगरा के बीच में ओपन करी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद गंगेज कैनाल इन्होंने ओपन की थी कब, 1854 को, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, तो ये भी आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। गंगेज कैनाल, ठीक है, कब ओपन की थी, 1854, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था हर एक प्रोविंस में एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी किसने ओपन किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक वुड्स डिस्पैच करके इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक क्या थी ये वुड्स डिस्पैच, क्या था और क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, ये देखते हैं, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, वुड्स डिस्पैच, ये इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स वुड ने 1854 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। जो ये चार्ल्स वुड थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, कौन, चार्ल्स वुड। इन्होंने एक डिस्पैच लाया था जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच, और इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एडुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, तो इन्होंने ये डिस्पैच किसको दिया था, लॉर्ड डलहौजी को, जो तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और सजेस्ट किया था कि आपको शिफ्ट करना चाहिए इंग्लिश एजुकेशन के यूज़ को विद इन इंडिया में। और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है इंडिया में, उसको आपको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देनी है, और हायर एजुकेशन को आपको किस में देना है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में देना है। तो यही था वुड्स डिस्पैच, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़, ये लेक्चर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है। हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ का लिंक दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।